साथियों, एसआर शॉर्ट हैंड क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, आज एसएससी 2024 जो स्किल टेस्ट होने वाला है उसकी फाइनल वैकेंसी अपडेट हो गई है। ग्रुप डी की वैकेंसी तो मेरे अनुमान के मुताबिक ही आई है, बट ग्रेड सी में थोड़ा मुझे कुछ डिपार्टमेंट वैकेंसी आनी थी, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं दी है। तो मे भी कुछ हो सकता है आगे, बट जो फाइनल इसको फाइनल माने तो मेरा जो सी का आकलन था 300 से लेकर 450 तक का, वो आकलन तो मेरा थोड़ा सा ड्रेल हुआ, बट 16-17 के बीच में मैंने ग्रेड डी मानी थी, तो 1687 लमसम ग्रेड डी आ गई है। आज इसी पर आधारित एक फाइनल मेरिट, जिस तरह मैंने वैकेंसी का आकलन किया कुछ हद तक मेरा 90% सही हुआ, ठीक उसी तरीके मानिए मेरिट। वैकेंसी तो मेरे हाथ में नहीं थी, पर मेरिट में मैं वैकेंसी और प्लस मेरिट की तुलना करके मैं बता सकता हूँ कि 100%, ये मान के चलो 98 से जो मेरी एक्यूरेसी होगी 97 से 100% के बीच सही होगी। मैं जितने नंबर बता दूंगा उससे 2 ऊपर या 2 नीचे, मैं कोई ज़्यादा लंबा गैप लेकर बात नहीं करूंगा कि ±10 तो सभी का हो जाना है, ठीक है ना। तो जिन बच्चों के नंबर उसके आसपास में हैं तो वह रात दिन तैयारी करें, बाद में कुछ करें। और जिन बच्चों के 10-5 नंबर भी मतलब 7-8 नंबर ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो रहे हैं मेरी मेरिट के हिसाब से, तो वह स्किल तो देने जाएं, अनुभव मिलेगा, बट वह अपने 2025 के रिटर्न की तैयारी करें। उस पर आप विश्वास कर लीजिएगा। जिस दिन स्किल का फाइनल रिजल्ट आएगा उस दिन हम लोग आमने सामने होंगे, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर ऑनलाइन है, तो आप उसको दोबारा टैग करके कमेंट भी कर सकते हैं। तो मेरी जिस तरह वैकेंसी का क्या आने वाली है उसका सही हुआ है, ठीक उसी प्रकार से हम इसमें भी खड़े उतरेंगे। तो आइए आज की मेरिट हम देख लेते हैं कितनी मेरिट हमारी जाएगी। मैंने पहले कुछ आकलन किए हुए हैं। इसे टोटल वैकेंसी है ग्रेड डी की आपकी है 1687 ग्रेड डी की, जिसमें मैंने सबको लिखा हुआ है। एक्स सर्विसमैन 107 है, OH 19 है, HH 18 है, BH 12 है और प्लस 17 अदर PWD। इसके साथ साथ ये भी वैकेंसी है अदर कैटेगरी की, ठीक है ना। अब इसके बाद अपने लोग देखेंगे ग्रेड सी में 239 है, जिसमें एक्स सर्विसमैन 0 है, OH 4 है, BH 4 है, HH 5 है, अदर PWD 3 है। कारण क्या है, OH BH के कोई भी चैनल वाले उनको इतना महत्व नहीं देते हैं, उनकी मेरिट नहीं बनाते बेचारे बच्चे। जैसे मैं भी जब स्टेनो करता था, मेरा भी OH से ही है, पैर की दिक्कत है, तो मैं भी करता था, तो OH BH की बहुत कम मिलती ही नहीं थी। तो मैंने ये कोशिश की है कि मैं सारी कैटेगरी की आपको एक ही वीडियो में बताऊं, तो सभी का काम हो जाएगा। चलिए, अब ये है जो रिटर्न, पहले तो हम लोगों ने वो देख लिया है कि वैकेंसी कितनी आई है। अब हम लोग देखते हैं कि रिटर्न की जो मेरिट है वो ग्रेड की डी कितने की है। तो UR की गई है 1309, जिसमें उन्होंने बच्चे लिए हैं 5376। OBC की मेरिट गई है 130.63, बच्चे लिए 7892। SC की मेरिट 109.9 गई है, जिसमें बच्चे लिए 5594। ST की गई है 85.13, लमसम 85 मान लीजिए, बच्चे लिए 2430। EWS की 117 समथिंग 118 गई है, 4052। OH हैंडीकैप में 86.94 लमसम 87, 415 बच्चे। HH में 40.21 गई, 119 बच्चे हैं। BH में 62 मेरिट गई है, 255 बच्चे हैं। अदर PWD में 40 की मेरिट गई है, 96 बच्चे हैं। और टोटल जो वैकेंसी जो टोटल स्टूडेंट क्वालिफाई है, सॉरी मैंने वैकेंसी, टोटल जो स्टूडेंट क्वालिफाई है ग्रेड डी में तो 26,610 हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, मेरिट यहीं से बननी है, इसका इनका कोई महत्व नहीं है। ये तो उन्होंने क्वालिफाई लड़के ले लिए हैं, मेरिट यहां से बनेगी। लड़के देखो कितने हैं, वैकेंसी 1600, लड़के हैं 2600, है ना, तो कई गुना मल्टीपल है, तो मेरिट यहां से बनेगी। बहुत से बच्चे क्या करना, पहले स्टेनो अगर कठिन आ जाए तो मेरिट अप डाउन हो जाए, बट स्टेनो आसान होती है, तो जो नॉर्मल बच्चा साल भर का भी सीखा होता है तो वो कोशिश करे तो वो भी निकाल सकता है। आगे बात करते हैं SC की जो मेरिट गई है 138 पॉइंट, ये है ग्रेड सी, सॉरी मैं लिखना भूल गया था, ये है ग्रेड सी। तो ग्रेड सी में SC की मेरिट 138 गई है, 1540 बच्चे हैं। ST की 114 गई है, 942 बच्चे हैं।
ओबीसी की 148, यूआर की 148, ईडब्ल्यूएस की 148, इन्होंने सी में किसी को, और सबकी सेम सेम गई है। तो ओबीसी में 2650 बच्चे लिए हैं, इसमें इन्होंने लिए हैं 2508 यूआर में, और इसमें 1077 लिया है। ओएच की 108.9 गई है, 206 बच्चे लिए हैं। एचएच की 40 गई है, 122 बच्चे लिए हैं। बीएच की बिजली हैंडीकैप की 77 गई है, 204 बच्चे लिए हैं। और अदर पीडब्ल्यूडी की 40.21 गई है, 40.21 गई है, 96 बच्चे लिए हैं, 96। और टोटल जो वैकेंसी है वो 9345 है ग्रेड सी की। सॉरी, स्टूडेंट कितने, 9345, वैकेंसी कितनी है, 239। और बच्चा कितना है, 9300, गुणा कर लीजिए, 2 3 6, मतलब कितने मल्टीपल गुणा करेंगे आप, है ना। लमसम 3 दूनी 7 3 90, लमसम आपका 35 गुना जा रहा है एक वैकेंसी पे, तो मेरिट तो बढ़नी है। ये हो गया। अब आइए, अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं सीधे मेरिट पर। मेरिट सामने लिखेंगे, वैकेंसी है इतनी, ओएससी कितनी जाएगी, ओएससी की जाएगी, और पुरानी कितनी, पहले देख लेते हैं पुरानी कितनी गई। अब ग्रेड डी की मेरिट है, ये ग्रेड सी की वैकेंसी है। अब आइए, यूआर में 130 मेरिट गई है, ध्यान रखिएगा, यहीं पे मेरिट अपने लोग लिखेंगे, इसी के सामने सबका। और ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगा, हम लोग मिलेंगे रिजल्ट के बाद। यूआर की 130 मेरिट गई है, 130 बच्चे लिए 5376। और ग्रेड सी की मेरिट गई 148। जब हम आकलन सिर्फ डीडी का करते हैं ना, तो मेरा आकलन गलत होता है, हमें दोनों की तुलना करनी है। 148 रही है, बच्चे कितने लिए, 2650, मतलब ये 2650 सी में भी है, डी में भी है, ध्यान रखिएगा, ये सी में भी है, डी में भी है। और यूआर की मेरिट है, इसमें अभी मैंने ये मैं लिखना भूल गया हूं कि कितनी मेरिट लगने पर 239 वैकेंसी मानी है। तो आप ये मान के चलिए, इसमें से जितने भी बच्चे होंगे वो ये मान के चलिए आप लमसम आधे बच्चे तो क्वालिफाई कर देंगे, सी डी निकाल देंगे, सी भी निकाल देंगे, है ना। अब उनका खेल कहां पे होगा, मेरिट पर। तो मैं आपको जो मेरिट बताने जा रहा हूं, जो मैंने आकलन किया है, आप उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। ग्रेड डी की मेरिट यूआर की, बहुत ध्यान से दिल थाम कर आप देखिएगा, 130.9 यूआर की रिटन मेरिट जो कट ऑफ गया है, वह मेरिट फाइनल जाएगी मेरे अकॉर्डिंग, वह जाएगी 146 to 149। फिर से ध्यान दीजिएगा, 146। अब इसमें प्लस माइनस, मैं एक बार इसका रेजर ले लेता हूं, है ना, इसको हटा देता हूं, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए मैं अब बताता हूं आपको, थोड़ा साफ हो जाएगा ना, तो उससे क्या दिखाई नहीं दे रहा अपने लोगों को, है ना। चलिए, हाँ देखिए, तो यूआर की मैंने मेरिट कितनी बताई आपको, 146 और 149 प्लस माइनस 3, 43 भी जा सकती है, 49 भी जा सकती है, 52 भी जा सकती है। इस चीज का ध्यान रखना, एग्जिट पोल है, सीटें कितनी आएंगी कितनी जाएंगी, सेम हो गया आजकल स्टेनो। वैकेंसियां कम दे रहे हैं, बच्चे ज्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं, स्टेनो आसान बोल रहे हैं। अगर यहीं पे वो स्टेनो को भी थोड़ा टाइट कर दें तो ये मेरिट 140 भी नहीं जाए। मुझे पता है कैसे बच्चे लिखने वाले हैं। स्टेनो अगर ढंकी बोल दी जाए ना, ढंकी जिसे स्टेनो कहते हैं, कोई लीगल मैटर बोल दें तो मेरिट 138 गिर जाएगी, बट आसान में स्टेनो बोलते हैं तो मेरिट तो उठेगी। तो जनरल की ये जाएगी। ओबीसी की भी सेम है, ओबीसी की आप मान के चलिए
145 और 148 बराबर भी चली जाए तो आश्चर्यचकित मत होइएगा दोस्त। एक नंबर ज्यादा भी चली जाए तो आश्चर्यचकित मत होइएगा, क्योंकि ओबीसी में बच्चे ज्यादा हैं। कुछ बच्चे इतने अच्छे नंबर ला के बैठे हैं, ग्रेड सी निकाले बैठे हैं, वो जनरल की वैकेंसी खा जाएंगे। और कोई इसमें गुनाह नहीं, जो टैलेंटेड है वो जॉब पाएगा, चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो। बट ये है कि मेरिट का बहुत अप डाउन हो रहा है, तो जो मैंने खा जाएगा शब्द यूज किया वो ठीक नहीं है, क्योंकि जिसकी मेरिट ज़्यादा है वो उसकी मेरिट का नंबर, अगर आप एससी हैं, आप ओबीसी हैं, जैसे मैं हैंडीकैप हूँ, मेरे नंबर अच्छे तो मैं जनरल की मेरिट ले जाऊंगा, वैकेंसी ले जाऊंगा, वो तो नंबर के ऊपर है। यही स्टेनो कठिन हो जाए तो दिक्कत ना हो। तो ओबीसी की तो 145 148 ये फाइनल मेरिट दे रहा हूँ मैं, इसके बाद अब मेरिट का वीडियो नहीं आएगा, अब सीधे रिजल्ट के बाद ही वीडियो आएगा। एससी की है 109 मेरिट, मैंने एससी की 109 मेरिट 5594 बच्चे हैं, मैंने किसी से बता दें, मतलब वीडियो में अपना एक मेरिट बताई थी पहले वाली में, तो कई बच्चों के कमेंट्स आए, तो जानते हो बच्चे आजकल पढ़ते कम है, कमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हो, वो तो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं जिसे हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। वो नहीं देखते सामने वाला मेहनत कर रहा है आपके लिए, 12-13 साल से स्टेनो में लगा हुआ है, जॉब कर रहा है, कई बच्चे सिलेक्शन दिए हुए, कुछ तो उसको आपसे बेहतर नॉलेज होगा, और आप अपना कमेंट कर रहे हैं फालतू के, है ना, कह रहे हैं कि सर जी 130 क्या 170 बता दीजिए। अरे मेरे मित्र, मैं वैकेंसी के हिसाब से ही बताऊंगा आपको। ये 109 की 80 मेरिट है ना, आप यकीन मानिए 128 और 130 के बीच में जाएगी, ±3, 125 भी जा सकती है, 124 भी जा सकती है, और 132 भी जा सकती है, 130 के बीच में जा सकती है। ये ध्यान, जिसके यहां तक नंबर है रात में जुड़ जाए, सिलेक्शन होगा, विश्वास करें आप हमारा। EWS एसटी की 85 मेरिट है, एससी की 109 है, 85 15 100 और 9 24, वैकेंसी कम से कम मेरिट पड़ेगी 35 इसकी, तो 35 को 80 से 15 मेरिट मान के चलिए 120 या 125 ±3 सब में चल रहा है। ये तो इसकी हो गई। अब EWS की जो मेरिट है, वह जाएगी 117, मेरिट गई 17, और लड़के 4052, ध्यान दीजिएगा ग्रेड डी में 4052 लड़के हैं। ये मेरिट 140 टच कर जाएगी, आप देख लेना, 140 से लेकर 145 में जाएगी। अभी जिसको मेरिट कम लगे तो कमेंट खूब कर लेना, जब रिजल्ट आएगा तो हम इससे आपका आंकलन करवा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं 15 स्किल निकालने जॉब कर रहा हूँ इस समय, और जिंदगी भर जब से स्टेनो में आकलन ही कर रहा हूँ, खुद का किया फिर बच्चों का किया, है ना। तो मैं जो बता रहा हूँ आप उसी पे ध्यान रखिएगा, जिसको विश्वास करना विश्वास कर ले भाई, नहीं करना कोई बात ही नहीं है। OH की मेरिट, अब आइए बताइए, मैं OH की बात करता हूँ। OH में 86 मेरिट यहाँ गई है, और 109 मेरिट लमसम गई है ग्रेड सी की। इसमें वैकेंसी ग्रेड सी में है 4 वैकेंसी, और OH में है 19 वैकेंसी। कितनी वैकेंसी है? 19 वैकेंसी है। अब 19 वैकेंसी तो ये मान चलिए बच्चे के, इसमें 415 लिए, उसमें 206 बच्चे लिए, तो 206 बच्चे तो 108 के हो गए 415 में, ये तो आप मानते हैं। और वैकेंसी कितनी है? 19। कहीं 19 बच्चों में, कहीं उन 19 बच्चों में जो 206 बच्चे हैं ग्रेड सी वाले, कहीं उन्होंने 19 बच्चे ग्रेड डी के मिल गए, सारा खेल खत्म। जिसके 86 87 88 89 107 है घर बैठे अपना, तो मतलब नंबर कितने? 14 + 9 14, ये 14 100 और +9 23 नंबर होने के बावजूद भी पक्का नहीं कि उसका सिलेक्शन हो। तो मेरा जो आकलन है, क्योंकि मेरे बाप 49 नंबर मेरिट बढ़ी, मैं कई बार बाहर हुआ हूं, है ना, तो फाइनल मेरिट से, तो जो ये मेरिट है ये मेरे ख्याल से मित्र, मैं आपको बता दे रहा हूं, 109 से लेकर 115 के बीच कहीं भी जाएगी। आपको सुनकर बहुत आश्चर्य हो रहा होगा, अगर ऊपर वाला मेहरबान हुआ तो 105, इससे नीचे तो सवाल ही नहीं होता। मैं आपको मिलूंगा। ग्रेड डी हैंडीकैप OH, HH 40 है, मेरिट गई है, इसकी तो मेरिट 70 या 70-75 में भी जा सकती है, कि उसका ज्यादा आकलन नहीं लगाया जा सकता है। ये तो रही ग्रेड डी की मेरिट। ग्रेड डी में कुछ और बचा है, हाँ, ग्रेड डी में BH 62 मेरिट है, ये मान के चलिए 255 बच्चे हैं, मान के चलिए
90 प्लस जाएगी, 90 प्लस 93 ऊपर 3 नीचे मेरा सब में रेशियो रहता है। अदर पीडब्ल्यूडी का क्या आकलन करना है, फिर भी 70 ले लो, पर अब उसका कोई आकलन बन नहीं पाएगा, झूठ झूठ बोलने का मतलब है नहीं। तो 80 का कितना है 138, ग्रेड सी की मैं बात कर रहा हूं। अब 138 एससी का है, 1540 बच्चे हैं, वैकेंसी 239 है सारी मिलाकर। 150 151 जिसके हैं वो सोचे, वरना घर बैठे। +3 प्लस, इसमें तो +2 ही ले लो, +3 कुछ नहीं होता है, +2 सी की में 151। एसटी 114 मेरिट है, 140 ±3। ओबीसी 148 है, ये 48 है। ये टोटल वैकेंसी मैंने 155.55 2 प्लस ऊपर नीचे बताया था। अब माइनस नहीं जाएगा, अब ये प्लस ही जाएगा। 9000 बच्चा है, आप मान के चलिए 157, 155 प्लस 158, 155, 158 और 155 और 158, मैं तीनों को एक साथ रखता हूं। 3 ऊपर 3 नीचे किसी में भी जाएगी। जितने नंबर आए आपको 155 नंबर में 154 भी हैं, 153 भी हैं, आप रात में लग जाओ ग्रेड सी के लिए। और 150 हैं, मेरिट 148 गई, तो भैया आंख बंद के डी निकालो, घर जाओ, ड्यूटी करो, फिर अगले साल सी निकालना है ना। क्योंकि मेरी वैकेंसी बहुत कम आई, मुझे खुद हिला दिया ग्रेड सी की वैकेंसी, मैं 350 सोच रखा था, है ना। अब ये है ईडब्ल्यूएस 148 मैंने बता दिया। ओएच 108 गई है, ओएच 206 बच्चे हैं, 4 वैकेंसी हैं, 206 बच्चे हैं, 4 या 5, 4 वैकेंसी मेरे ख्याल से, 5 वैकेंसी हैं, 206 बच्चे हैं, 5 वैकेंसी 206 बच्चे हैं, 109 मेरिट है। 132 प्लस -3। एचएच 40 है, 80 प्लस माइनस। बीएच 77 है, 100 -102 ऊपर +3 -3। नोट कर लेना डायरी में, हम लोग मिलेंगे फिर, क्योंकि मैं वादा करता हूं आपसे, मैं बहुत सोच समझ कर ऊपर वाले के आशीर्वाद से, कुछ अनुभव से मैं बता रहा हूँ यही जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत धचके खाए हैं। तो जिसके नंबर इतने हैं वो तैयारी करे, नहीं तो वो स्किल की तैयारी करता रहे, अपना जाकर अनुभव प्राप्त कर ले, और 2025 में अभी जुड़ जाए, वैकेंसी आ जाएगी 2-4 महीने में, ठीक है ना। और अदर पीडब्ल्यूडी इसका कोई नहीं बता सकता हूँ आकलन, इसमें कुछ भी जा सकता है। तो हमने क्या, एक मेरिट अपने लोग फिर से लिख लेते हैं। यूआर की जो मेरिट जाएगी, यूआर की जो मेरिट जाएगी वो जाएगी 146 to 149 ±3। ओबीसी की जो जाएगी वह समथिंग ऐसे 149 लमसम। और एसटी भी जाएगी 125 लमसम ±। एससी जाएगी 128 131 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस मान चलिए यहीं पर 140 प्लस ही जाएगी, इससे नीचे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ±3। और OH, ये मैं डी की बात कर रहा हूँ दोस्त, ठीक है ना। OH जाएगी आपकी 109 से लेकर 115 तक कहीं भी दम तोड़ देगी, और कम गई तो 105 ये फाइनल है, इससे नीचे तो जाने सवाल ही, जिसके 105 से नीचे नंबर है तो रिजल्ट के लिए तैयार मत बैठना, क्योंकि रिजल्ट के लिए जब इंतजार करते हैं नहीं होता तो 3 दिन नींद नहीं आती, मुझे नहीं आई, कई बार नहीं आई। तो आप रिजल्ट उसको सोच चलेगा 105 नंबर मेरा फाइनल नहीं होगा, पर मेरा टारगेट है, मुझे स्किल निकालना है और 2025 तैयारी करनी है। इस तरीके से अपने माइंड को तैयार करना है। OH हो गया, BH का भी मैंने बता दिया, देख लेना आप लोग, HS का भी बता दिया मैंने, है ना। तो ये मेरिट मेरी फाइनल मेरिट है। सी की भी मैंने बता दी है, डी की भी बता दी है, आप लोग उसको बार बार उसको देख लेंगे, है ना, बार बार। अगर वैकेंसी इतनी है तो जो मैंने आंकड़ा आपको आकलन अपना दे दिया अपने अनुभव के आधार पर, उस आकलन से 3 नंबर ऊपर नीचे, कुछ 3 नंबर में ज्यादा बोल रहा हूँ बहुत खींचकर, 1-1.5 नंबर के ऊपर नीचे जाएगा। और मेरिट ये नहीं होगा कि मैंने 145 बताई है, मेरिट 135 चली गई, फिर काहे का आकलन। मैंने 145 बताया, मेरिट 155 चली गई, तो काहे का आकलन। 2-3 नंबर तो कोई एग्जिट पोल जैसे आता है रिजल्ट का, तो
5 सीटें ऊपर 5 सीटें नीचे कोई नहीं बता सकता है, एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है। बट मेरे पास सारा डाटा अवेलेबल है, वैकेंसी कितनी है, रिटर्न की मेरिट अवेलेबल, रिटर्न की मेरिट क्या गई है, बच्चे जो स्टूडेंट क्वालिफाई और क्वांटिटी है वो भी हमारे पास है, उसके आकलन पर। और फिर खुद का 10-15 साल का अनुभव है कि मैंने कई पेपर देखे, कई कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, कई बच्चों को देखा, खुद की भी नौकरी लगी, सब कुछ देखा। उस आकलन में बता रहा हूँ कि आपकी ये वैकेंसी जाएगी। और जिनका ना हो, निराश नहीं होना है। नंबर, आप आज मेरा वीडियो देखें, आकलन करें, अपने नंबर मिलाएं, खुद से बात करें, धोखे में ना रखें घर वालों ना खुद को। नंबर आपको लग रहा है, आपका दिल खुद कह जाएगा, क्योंकि आप बहुत समझदार लोग हैं। आप पूरे आकलन 2-4 साल के कर लें, चैनलों का प्लस रिजल्ट का जो वेबसाइट में जाकर देख लें, तो आपको पता चल जाएगा मेरिट कितनी अप डाउन मार रही है। तो जितने नंबर है, अगर नंबर उतने हैं या उससे ज़्यादा है तो रात लग जाओ तो आपकी नौकरी पक्की है। अगर नंबर आपके 10-5 नंबर 7 नंबर कम है तो मन को दिलासा देगा, शायद हो जाए, शायद में रिजल्ट बहुत खराब आता है, दर्द बहुत होता है। तो आप 2025 के 4 महीने जो तैयारी 3 महीने इसमें लगाओगे, वो 25 में 3 महीने लगा दोगे तो आपके 10 नंबर बढ़ जाएंगे। ये भी करते रहो 2 घंटे प्लस वो करते रहो। ये टेक्निक होती है, जिस साल नहीं होता अगले साल नौकरी मारने की टेक्निक होती है। हमको पता होना चाहिए कि मेरा होगा कि नहीं होगा, बाकी फाइनल रिजल्ट ही बताएगा, कोई नहीं बता सकता, हम लोग आकलन दे सकते हैं। तो इसी तरह आप तैयारी करें। और बाकी कोई दिक्कत होती है तो अगर स्किल टेस्ट वगैरह की किसी चीज़ की दिक्कत होती है बेसिक की, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, SR शॉर्ट हैंड क्लासेस। और बस आप लोगों से विनती है, जैसे मेरा अभी पुराना वीडियो, अभी परसों वाला मेरिट का वीडियो था, अच्छा व्यूज गया है, पर आप लोगों ने ना सब्सक्राइब किया है ना लाइक किया है। तो प्लीज़, कई लोगों के कमेंट आए, दिन भर 3-4 लोगों के 10 लोगों के फोन आते रहते हैं, पर आप लोगों से यही विनती है, मेरा मोटिवेशन ये है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। हम आपके साथ इसी मेहनत के साथ लगे रहेंगे, और जैसे ये स्किल आने वाला होगा तब भी हम लोग चर्चा करेंगे। और अभी बीच में हम स्ट्रेटजी वीडियो लाते रहेंगे, और कोई दिक्कत होती है तो डायरेक्ट मुझे फ़ोन करें, उसमें कोई इश्यू नहीं है। नमस्कार।